हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं ये छठे हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का 20 में 20 नंबर पक्के कैसे करना है। हम लेकर के आए हैं आपको हिस्ट्री और इतिहास भूगोल जितने भी हमारे नागरिक शास्त्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय के, मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम इसको तैयार करते हैं। देखिए क्या है कि 10th क्लास एसएसटी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 20 में 20 नंबर पक्के। तो चलिए चलते हैं, हम ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो इतिहास का है। इतिहास में हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। कह रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो अगर किसी को ये आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो ये बताने ही वाला हूँ कि जो असहयोग हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ वो हमारा 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। किस में स्टार्ट हुआ? 1920 ईस्वी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च के नेतृत्व में किसने, कह रहा है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। जो हमारे आजाद देश के पहले हमारा जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो दिए थे वो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिए थे। कौन से दिए थे? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हिंदू स्वराज किसने लिखा? हिंदी हिंदू स्वराज किसने लिखा? तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो हिंदू स्वराज लिखा वो कौन, किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। हिंदी स्वराज किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पता है। तो चलिए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था। बंगाल विभाजन हमारा किस में वर्ष में हुआ था? तो जो बंगाल विभाजन हमारा हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन जो हमारा हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन में हमारा क्या है? भूगोल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भूगोल से रिलेटेड। तो देखिए अब क्या है हमारा, भूगोल में हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आपको पता है कि देखो भारत पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है हमारा, वो हमारा क्या है? पंजाब है। क्या है? पंजाब है। तो पंजाब में हमारा सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, जो ही हमारा कौन सा है? पंजाब है। तो चलिए चलते हैं हम सेवन क्वेश्चन की तरफ। सेवन क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेवन क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि का आधार क्या है। अब देखो जाहिर सी बात है कि भारत सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड होके अपना जो है कृषि कर रहा है। तो आपको पता है कि मानसून सबसे ज्यादा किस पे भरोसा करके कर रहा है? मानसून। तो आपको पता नहीं है, ये हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मानसून अगर हमारा सही रहेगा तभी हमारा फसल उगेगा। क्योंकि देखो गेहूं के सीजन में हमारा ठंडी होता है, धान के सीजन में हमारा बरसात होता है। ऐसे ऐसे अगर मानसून हमारा सही रहेगा तभी हमारा फसल की उगाई हो पाएगी। तो हमारा जो सातवें का आंसर है बी आंसर है। चलिए चलते हैं हम एट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत, कह रहा है भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आज चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमें भारत में जो सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है वो हमारा क्या है? महाराष्ट्र। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो भारत की जो सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाने वाली जगह का नाम है क्या? महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं हम नौवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। अब भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो हमारा है वो झारखंड है। क्या है? झारखंड है। ये आपके जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ ये छठे हुए क्वेश्चन है, वो 19 20 21 22 के आए हुए क्वेश्चन है। इसको आप कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके हमेशा बोर्ड एग्जाम में वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये नहीं है आपको केवल एक सरसरी निगाह से पूरा वीडियो देख लेना है, वो आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नवे दसवें क्वेश्चन की तरफ। दसवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया। तो जो भांगड़ा नागल बांध बनाया गया था वो सतलज नदी के पर बनाया गया। किस नदी पे बनाया गया था? सतलज नदी पे बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ।
अब 11वां क्वेश्चन जो हमारा आ गया है वो कौन सा है? 11वां क्वेश्चन नागरिक शास्त्र। अब देखो नागरिक शास्त्र, देखो हमने सारे सिलेबस से जो हमारे एसएसटी के जितने भी हमारे पार्ट जुड़े हैं उसमें से सबका हमने थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के आपके लिए लेके आया हूँ। तो नागरिक शास्त्र में क्या कह रहा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है हमारा? दिल्ली में। सांसद का निचला सदन कौन सा होता है? तो सांसद का जो निचला सदन होता है हमारा, वो हमारा लोकसभा होता है। सांसद का जो निचला सदन होता है वो हमारा लोकसभा होता है। चलिए चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राष्ट्रपति जो हमारा जो चुना जाता है वो हमारा सांसद व विधायक के द्वारा चुना जाता है। सांसद व विधायक के द्वारा चुना जाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपातकाल जो है हमारा किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल जो हमारा है 352 अनुच्छेद में है। किसमें है? 352 अनुच्छेद में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है पंचायत राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो जो पंचायत राज व्यवस्था हमारी शुरू हुई थी वो 1959 ईस्वी में हुई थी। किसमें हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी। चलिए चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र। 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने चार चार क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लिया है। तो चलिए चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय आय की गणना हमारे करते हैं वो सीएसओ करते हैं, सीएसओ करते हैं। अब चलिए चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि उत्पादक से है। किससे है? कृषि उत्पादन से है। अब 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीब रेखा किस आधार पर तय होता है? गरीब रेखा जो होता है हमारा किस आधार पे होता है? उपभोग व्यय के कारण। क्योंकि उपभोग व्यय हमारा देखा जाता है क्योंकि हमारा गरीबी रेखा के आधार पर तय होती है। अब चलिए चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी, सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी हमारा क्या है? क्या है? मौसमी है। क्या हमारा? मौसमी है। अब 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो चलिए बताइए जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया? चलिए चलते हैं हम। अब आता है हमारा मिक्स, तीनों का मिक्स करके हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने छाट के अलग कर दिया है। अब कह रहा है कि नगर किसी राष्ट्र की आत्मा है, ये किसका कथन है? नागर जो है हमारा किस राष्ट्र की आत्मा है, ये कथन किसने दिया था? तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये कथन आपके किसने दिए थे? गांधी जी ने दिए थे। ये कथन किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा असम में है। कहाँ है? असम में। तो ये हमारा ये ऑप्शन सही है। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, कोई बता सकता है? तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, वैसे हम ऑप्शन आपको दिखा देंगे कौन सा है हमारा। तो जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। अब चलिए चलते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना इसका ऑप्शन। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी ये हमारा कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। चलिए चलते हैं हम अब 25 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कहाँ है? तो ये आपको बताना है कि जो हमारा भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक जो है हमारा, वो महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा कपास और कपड़े का उत्पादन जो होता है हमारा, कपास जहाँ से कपड़े बनते हैं वो हमारा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं इस पे यूपी बोर्ड के रिलेटेड सभी क्वेश्चन और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा।